नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं बताने वाली हूँ कि आपके लिए कौन सी मैसेज बताना चाहते हैं भगवद गीता की तरफ से। ठीक है, तो फिर इसमें मैं भगवद गीता के जो पुस्तक है उनमें से कुछ रीडिंग भी करूँगी, कुछ जो वर्स होंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी मैंने पायल के लिए चुना है, मेरे ही एक बनाए हुए कार्ड से 4 कार्ड्स चुने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका राशि है या फिर आपका बर्थ डेट नंबर है या फिर आपका जीवन में वाई से कोई है, तो उसके हिसाब से तो आप चुन ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी अंतरात्मा के ज़रिए चुनते हैं तो फिर वो रीडिंग ज़्यादातर आपके लिए लागू होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जनरल रीडिंग ही है, फिर भी तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो कार्ड नंबर 1 एरीज, पाइल नंबर 2 स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 3 वाई और पाइल नंबर 4 1 एक। ठीक है, तो अभी मैं मेडिटेशन रखती हूँ। जिनको भी चाहिए कि उनको पाइल चुनने में दिक्कत हो रही है तो वो मेडिटेशन के लिए रुक सकते हैं। अगर नहीं रुकना है तो आपने जो भी पाइल चुना रहेगा, ठीक है, एरीज, स्कॉर्पियो, वाई और 1 से लेके जो भी चुना रहेगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वाली वीडियो को। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए और इसे पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए छोड़ दीजिए। ईश्वर से पूछिए कि वो मुझे क्या बताना चाहते हैं या मेरी जो कठिनाई है उससे मैं कैसे निकल सकता हूँ। ईश्वर की क्या एडवाइस है। अभी आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए और जो भी पाइल आपके सामने एकदम से उठ के दिखता है उस पाइल को विश्वास कीजिए कि वही आपके लिए पाइल है। ठीक है, तो फिर वापस बता देती हूँ, ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 और ये पाइल नंबर 4। तो जो भी रेजनेट हो रहा है तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो उसमें जाकर आप तुरंत ही फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 एरीज चुना है तो उनके लिए ये रीडिंग शुरुआत करती हूँ। आप अभी कौन से स्थिति में हैं, आपके रास्ते में क्या आ रहा है, अभी क्या कठिनाई आ रही है और आगे क्या होगा और क्यों। ठीक है, ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ। अभी फ़िलहाल रास्ते में क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो सक 2 मैसेजेस आ रहे। एक तो ये आ रहा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप बिल्कुल ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि अभी जस्ट शुरुआत हो गई हो और आप एकदम ही क्या बोलते हैं, तेज़ी से प्यार में पड़ चुके हो। ठीक है, तो फिर वो वाला, सॉरी, हाँ, तो वो महसूस हो रहा है मुझे ये कार्ड से। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं है तो फिर हो सकता है जॉब है, नहीं तो जो भी आपका अभी अस्तित्व है, जो भी आप पूछना चाहते हैं जिनके भी बारे में, हो सकता है जॉब, हो सकता है परिवार, हो सकता है, जैसे भी रेजोनेट होता है वैसे लीजिए।
तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, या आप शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी तरफ से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, किसी किसी को उस चीज़ का लाभ मिलता होगा कि दूसरे लोग या फिर दूसरे लोग जो है वो शायद आपको बहुत पसंद करते रहेंगे, या फिर प्रमोशन मिलता होगा या ऐसे कुछ। या फिर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी किसी को ये जो स्थिति है इसमें बिल्कुल ही लाभ नहीं भी मिलता होगा, ठीक है। लेकिन ये कार्ड सिर्फ इतना बता रहा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज मैं बोली कि 2 मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। दूसरा जो मैसेज मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप शायद बहुत गुस्सैलू हो सकता है कि आपको अभी बहुत चिड़चिड़ हो रही है, गुस्सा हो रहा है किसी वजह से। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो जीवन है उसमें कोई तो एक इंसान है जो आप पे बहुत भड़कते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर गुस्सा, चिल्लाना ये सब मैं बहुत देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या आपके जीवन में बाधा बन रही है वो है द मैजिशियन कौन है? मैजिशियन एक इंसान है जो जानते हैं कि उनके पास जो उन्हें चाहिए वो सब कुछ है, ठीक है। और उनको अगर और भी चीज़ें चाहिए उनके जीवन में, ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही अपना सकते हैं। वो ईश्वर से प्रे करेंगे, यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार चाहिए, तो फिर उनको कार मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर वो मैजिशियन का जो कार्ड है वो यही बताता है कि उनमें इतना ताकत है कि वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, किसी किसी के लिए मैं रेकी भी सुन रही हूँ, लेकिन रेकी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है मैजिशियन का, लेकिन हो सकता है कि आप लोग रेकी फॉलो करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए या फिर ईश्वर को बताने के बाद तुरंत ही उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन ये आपके जो डेक है उसमें जो पिक अ कार्ड है उसमें बीच में आई है ऑब्स्टिकल बन के। तो इसका मतलब ये है कि शायद आप बहुत ज़्यादा काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में विश्वास नहीं रख रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा करके, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जैसे पहले मेरा ऐसी स्थिति था कि मैं सोचती थी कि पैसे चाहिए, लेकिन मैं काम भी बहुत करती थी पैसे के लिए, ठीक है, जॉब में भी जाती थी वगैरह। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता था कि पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो एक होता है ऐसे विश्वास रखना कि हाँ मुझे पैसे मिल जाएंगे और फिर काम करना, और एक होता है कि ये डर रखना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, तो वो डर के वजह से आगे बढ़ना, काम करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में आप काम तो कर रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन वो जो आगे बढ़ने का जो वजह है वो प्यार या फिर क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं है, लेकिन डर है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल करके आई है। तो आप में आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, आपको विश्वास करने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत बिल्कुल ही आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो जो भी आप चाहते हो उस चीज़ के ऊपर। तो मैजिशियन ये भी कहता है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको विश्वास की जो भावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाना है। जितना विश्वास का भावना बढ़ेगा उतना आपके लिए बिल्कुल ही मदद करेगा, ठीक है। और एक्चुअली मैं 3 ही कार्ड लेने वाली थी, लेकिन इसके साथ एक और कार्ड आ गई, तो फिर मैं दोनों का मतलब बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड ये बताती है कि आगे जाके आपके लिए क्या एडवाइस है, और आपके लिए जो एडवाइस दिया है वो ये है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो उससे ज़रा दूरी बनाए रखो,
तो हो सकता है कि आप जिसके 2 मैसेजेस आ रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कब से ये बहुत दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये मैसेज आ रहा है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, या फिर सॉरी 3 मैसेजेस आए। उससे एक तो आप थोड़ी देर के लिए दूर हो सकते हो, कुछ समय के लिए, बोलते हैं ना ब्रेक लेना या फिर वेकेशन में जाना, ठीक है, तो ब्रेक ले सकते हो। दूसरा जो मैसेज आ रहा है, अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में कैसे ब्रेक ले सकते हैं, जी हाँ आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप उनको भी बता सकते हो कि आपको ज़रा सा अकेले रहने का समय चाहिए, अकेले रहना है, तो इसीलिए आप अकेले रहिए, जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप ये जो चीज़ है उन वो चीज़ करते रहिए, जिनके भी बारे में आप पूछना चाहते हो वो चीज़ करते रहिए, जॉब हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ मत रोकिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन अपना जो भावना है, ठीक है, भावना को उस चीज़ से पूरी तरह से जोड़ना नहीं, ठीक है। बाहर बाहर से कर दीजिए वो काम, ठीक है। ऐसे मतलब मन में ऐसे सोचिए कि ठीक है, मैं खुद को पूरी तरह से नहीं दूंगा ये काम को, ठीक है। तो ये महसूस करते हुए वो काम कायम रखें, लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, ठीक है, अपने मन से भावना पूरी पूरी तरह से भावनापूर्वक ना हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। और तीसरा जो मैसेज आ रहा है, जो मैंने कहा 3 मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, वो ये था कि उस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डेविल कार्ड भी यही बताती है कि वो चीज़ जो भी आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। डेविल कार्ड मैंने एक रीडिंग की थी, वो रीडिंग के लिए क्रश के लिए भी आई थी, ठीक है। तो क्या दिखाता है कि क्रश के ऊपर जो ऑब्सेशन है, जो एडिक्शन है, जो उन्हीं के बारे में सोचते बैठना, जो उन्हीं के बारे में महसूस करना, या फिर उन्हीं के बारे में उन्हीं के लिए सब कुछ करते बैठना, ठीक है, तो वो सही नहीं है, हर बार वो सही नहीं होती। कभी कभी जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो फिर हम दूसरों को देते हैं, ठीक है, लेकिन डेविल कार्ड बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए किसी किसी के लिए ये मैसेज आया है कि उसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो मतलब जैसे मैंने कहा था कि 3 मैसेजेस आ रहे हैं, या तो पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, नहीं तो उनसे वो काम कायम रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हुए, या फिर जो थर्ड मैसेज था वो ये था कि उससे थोड़ी देर के लिए दूरी बनाए रखे, कुछ ब्रेक के लिए। अभी आपको कैसे समझेगा कि आपको क्या करना है, आपके अंतरात्मा पे विश्वास कीजिए। आपका जो सिचुएशन है, अगर आप छोड़ ही नहीं सकते इस चीज़ को, तो ज़रूर आपको उनसे थोड़ी देर के लिए दूरी बनाए रखना होगा, या फिर आपको अगर ये जॉब की चीज़ है, आप बिल्कुल भी दूरी बनाए नहीं रखते, तो फिर आपको ये जो चीज़ है उस चीज़ कायम रखनी होगी। तो इसीलिए कायम रखते हुए अपनी भावनाओं को मत डालिए उसमें, ठीक है। तो फिर ये वाली मैसेज आई है आपके लिए। तो आपके सिचुएशन के ऊपर है, आपको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो फिर जो चीज़ है, ये जो चीज़ है जो आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाएगा, अच्छे तरीके से भी नहीं, बहुत बुरा असर करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ जो भी चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन टी, ये हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है। आज ही मेरी बातचीत हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी तो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो वो हमारे शरीर को
एकदम ही टॉक्सिक कर देगा, एंटीऑक्सीडेंट पैदा करेगा, ऐसे कुछ, तो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन ज़्यादा ग्रीन टी का लेना भी हानिकारक है। तो इसीलिए ये जो डेविल कार्ड है ये यही बताती है, अगर आपने इनसे दूरी बनाए नहीं रखी, जो एडवाइस है उसको फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको कब्जा करेगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी और बिल्कुल ही आपको अच्छे से नहीं आपके साथ अच्छे से नहीं पेश आएगी और आपको बहुत तकलीफ़ होगा इसकी वजह से, ठीक है। असल में ये वाला मैसेज आया है आपके लिए। अभी मैं इंग्लिश वाली पढ़ती हूँ और फिर आपको मतलब बताती हूँ, ठीक है। संजय सेड, thus I heard the mysterious and thrilling conversation between Sri Krishna and the high-souled Arjuna, son of Kunti. Having been blessed with the divine vision by the grace of Sri Vyasa, I heard in person this extremely historic gospel from the Lord of Yoga, Sri Krishna himself, imparting it to Arjuna. Remembering over and over that sacred and mystic uh, conversation between Bhagwan Shri Krishna and Arjuna, O king, I am thrilled again and again and yet, oh my god, okay, ठीक है। तो मुझे एक एहसास हो रहा है कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कि भगवद गीता आती हो, नहीं तो हो सकता है कि कोई कोई यहाँ पे मोमेडियन है तो उनको वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। भगवद गीता पढ़नी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, दोनों में ज्ञान बताया हुआ है, ठीक है, तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। और आप लोग बहुत कुछ जानते हो, शायद आपने बहुत कुछ सीखी है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताया है कि आप जो भी सीख आप जानते हो, ठीक है, किसी किसी का ये स्क्रिप्चर वाला ये है, मतलब जो भी ईश्वर ने लिखी हुई है, हो सकता है कि क्रिश्चियन का बाइबल हो, नहीं तो भगवद गीता, नहीं तो कुरान, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, या तो आपको वो सब पता है, नहीं तो आपने कुछ और पढ़ी है, नहीं तो आपके जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ सहा है आपके ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत कुछ सीख मिली है। तो ये सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वही सीख को वापस याद कीजिए बार बार, ताकि आपको वो लाभ कर सके और आपको वो मदद कर सके, ठीक है। तो अगर आप कोई वीडियो देखते हो जिसमें कुछ ज्ञान बताता है, तो जो असल ज्ञान बताता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी पता है, तो उस पर मैं विश्वास तो नहीं करती और मैं बताऊंगी कि आप भी विश्वास ना करें। जो जानते हैं, जैसे दंदापनी हो सकता है, सद्गुरु हो सकते हैं, संदीप माहेश्वरी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर उन पे विश्वास है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बॉब प्रॉक्टर हो सकता है, तो फिर उनका जो वीडियोस है वो वापस देख लीजिए। जो भी आपको कठिनाई है, जिन भी चीज़ों के बारे में आपको कठिनाई है, वो वापस देख लीजिए, जैसे ही आप जो आपको समझे वैसे, ठीक है। और अगर आप भगवद गीता वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ते हैं, तो फिर वो वापस पढ़ लीजिए। शायद आपने बहुत पहले पढ़ी थी या कुछ, तो वापस पढ़ने का सूचना तो आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है, देखो, संजया सेड, thus I heard the mysterious and thrilling conversation between Sri Krishna and the high-souled Arjuna, son of Kunti. ये ही बताता है कि आपको बहुत कुछ पता है, आपने किधर से तो सुना है या फिर आपने देखा है, नहीं तो आपने महसूस किया है, लेकिन आपको वो ज्ञान ऑलरेडी पता है। तो जी वही, तो उससे ही वापस सुनते रहिए जब तक आपकी वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज, पाइल नंबर 1, एरीज। तो धन्यवाद मैसेज देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये स्कॉर्पियो, तो उनके लिए यह रीडिंग। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हुए हैं कि आपका अभी स्थिति क्या है, ठीक है।
और क्या बाधा बन रही है और आगे क्या करना चाहिए या क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप शायद गरीबी महसूस करते हैं। गरीबी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स असल में नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। तो गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि पैसे का ना होना, लेकिन असल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गरीबी का मतलब हमारे पास पैसे तो है, लेकिन वो अ, भावनाओं से एकदम ही एकदम ही कम फील करना, लो फील करना, खुशियाँ नहीं महसूस करना, या क्या बोलते हैं, अगर आपके पास रिलेशनशिप नहीं है तो इसका भी ये मतलब होता है, अगर आप अकेला महसूस करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो वैसा भी गरीबी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गरीबी का मतलब यही हो कि क्या बोलते हैं, पैसे की कमी होना ही ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जीवन साथी का भी कमी होना और कमी महसूस होना, तो उस चीज़ को गरीबी भी बोलते हैं। किसी किसी को जीने का एहसास का कमी हो रहा है, तो मानती हूँ ऐसा होता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन आपकी वैसी ही है, ठीक है। तो दूसरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि यही किंग ऑफ पेंटिकल्स से, कि आपका जीवन में फ़िलहाल कोई तो एक आदमी है, नहीं तो आप है, जो बहुत ही या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे आदमी हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में से आदमी हो, नहीं तो आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है ये मैसेज बताना, और फिर ज़रूरी नहीं है कि सभी का बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई तो है जो बिल्कुल ही एकदम चालाक किस्म का है, ठीक है। लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ऐसा नहीं समझे, अभी के समय पे आपको नहीं समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके जीवन में ऐसे कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन लेकिन ये टैरो कार्ड यही बता रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है कि एक आदमी, स्पेशली एक आदमी है जो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं बर्ताव करते, या फिर आपके प्रति उनके उनको बिल्कुल ही अच्छा क्या बोलते हैं, इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि आप खुश हो, वो चाहते ही नहीं है कि आपको कुछ किसी किसी के ना ये भी है, फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, नहीं तो आपके शायद पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर आप किसी के साथ किसी के घर पे तो रहते हो, तो जिनके घर पे रह रहे हो ना, तो उनमें जो मर्द है तो वो ऐसे कर रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। आपको आपको बहुत कुछ नहीं आने दे रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी अच्छे खाने नहीं आने दे रहे, या कुछ तो ऐसे बिल्कुल ही प्यार भरा है ही नहीं है इंसान, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, ओके। तो ये वाली कार्ड है ऑब्स्टिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बोलती है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे सिर्फ, आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि हाँ ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, यही मेरा ज़िंदगी है, बस ऐसे ही आप सोच ही नहीं रहे हो आगे कुछ करना है नहीं करना है, या तो आपने उम्मीद हारी है या कुछ। लेकिन ये देखो, इसमें तो दिख रहा है कि ये जो इंसान है वो इसको देखे जा रहा है, यहाँ पे देखने के बावजूद वो ऐसे ही बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से
आप जानते हो कि क्या हो रही है, क्या स्थिति है, लेकिन आप बैठे हुए हो। ये किसी किसी के लिए ही था, लेकिन दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप शायद 1 मिनट, हाँ, एक और मैसेज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये बता रहे हैं कि शायद आपके आजू बाजू में चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। शायद आपको दूसरे कमरे में रख दिया है जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, ठीक है, ये देखकर मुझे एहसास हो रहा है। और इसी वजह से आप पूरी तरह से शायद उम्मीद भी हार चुके हो अभी तक। और ये वाला जो कार्ड है वो ये भी बता रहा है, ठीक है, सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव। ये वाली कार्ड आई है आपके लिए। हो सकता है कि आपके आजू बाजू में कोई तो एक पेड़ है जहाँ पे आपको जाकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो वो भी दिख रहा है। नहीं तो ग्रोथ मैसेज हो सकता है आपके लिए कि मतलब आपको अभी इस स्थिति से आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। एज वाइज ग्रोथ नहीं बोल रही हूँ। कभी कभी होता है कि कंफर्ट जोन से निकलना होता है हमें। तो ये वाली कार्ड तो यही बता रही है कि जैसे मैंने कहा कि आप एक ही जगह पे रहे हो और वहीं पे रहना चाहते हो, या फिर वहीं पे आपको आसान लगता है रहना। हो सकता है कि बहुत कठिन होगा यहाँ से निकलना, लेकिन निकलना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज आया है वो ये है कि आपके जीवन में जो गुड लक है, क्षमा चाहती हूँ बोलने के लिए, हो किसी किसी के लिए ये है कि आगे जाकर आपको गुड लक मिलने वाली है, लेकिन किसी किसी के लिए ये है कि जो गुड लक है वो रुक गई है, वो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, क्योंकि आप आने नहीं दे रहे हो, ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है, मुझे ये कार्ड देख के। ये इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुड लक अभी आ भी सकता है जैसे ही आप एक्शन लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप सोचेंगे कि नहीं अभी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है, जो भी आपकी स्थिति है वहाँ पे नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, तो तुरंत ही आपको गुड लक मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप यहाँ पे बैठे हुए, तो आपकी जो गुड लक है, जो आपकी किस्मत है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी किस्मत सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे सिर्फ यही एक एडवाइस आई है कि आगे बढ़िए। आगे बढ़ना शायद कठिन हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक भी है, ठीक है। बहुत तकलीफ़ हो सकती है आपको आगे बढ़ने के लिए। कभी भी आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद ज़रूर लीजिए, ठीक है। आप जहाँ पे भी हो सकता है कि आप माइनर हो, 18 साल के अंदर हो, ठीक है, जहाँ पे भी हो, जो भी आपकी स्थिति है, आप फीमेल एनजीओ होते हैं कि महिलाओं का एनजीओ होता है, तो उधर कॉल कीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कॉल नंबर वगैरह, या फिर आपको जो भी आप स्थिति से गुज़र रहे हो, तो कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। महिलाएं हैं तो महिलाओं की एनजीओ को कॉल कर सकते हो, नहीं तो कोई कोई एनजीओस रहते हैं जो मदद करते हैं, तो बिना पैसे के वो मदद करते हैं, उनको फ़ोन भी फ्री में कर सकते हैं हम। सिर्फ हमारे फ़ोन का सिर्फ जो बिल है वो शायद जाएगा, लेकिन फ़ोन भी फ्री में होता है। तो उनको फ़ोन कीजिए और उनको बताइए कि उन आपका स्थिति क्या है, आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग। हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। तो आपको क्या करना है कि आगे बढ़नी है, बस आपको बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है और बड़ा भी होना है। और आगे आपकी जो फ्यूचर है वो तभी बेहतर होगी जब आपके आजू बाजू में चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। और भगवद गीता की मैसेजेस लेती हूँ मैं आपके लिए। एक मिनट, जैसे एहसास हो रहा है कि यहाँ से कुछ मैसेज है। मैं इंग्लिश वाली पढ़ूँगी, ठीक है, और फिर आपको समझाऊंगी कि क्या है इसका मतलब। Arjuna, during the final dissolution, all beings enter my Prakriti, the prime cause.
and at the beginning of creation I send them forth again. Beautiful. तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर बताते हैं अर्जुन को कि जब भी हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमें लगता है कि हमारी असल ज़िंदगी है, जो शरीर है या पेड़ पौधे हैं या कुछ भी, ठीक है, तो ये असल ज़िंदगी नहीं होती। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो हमारी आत्मा है, ठीक है। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, कीड़ों में भी आत्मा होती है। तो जो आत्मा होती है वो असलता होती है। और जो यूनिवर्स होती है, असल में यूनिवर्स शुरू भी कैसे हुई थी, ऐसे बोलते हैं साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले सब कुछ काला रंग था और कुछ भी नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे एक एक प्लैनेट आए और उनमें से सबसे पहले सन आता है, फिर बाद में बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, फिर बाद में हम लोगों का जो जीवन है वो शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ही समय के बाद जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, ठीक है, वो प्रकृति नहीं बोल सकती क्योंकि जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारा शरीर है वगैरह, ठीक है, तो वो चला जाता है ईश्वर को। ईश्वर ने पैदा किया, ठीक है, ईश्वर के वजह से हम सब पैदा हुए, तो ईश्वर को वापस चला जाता है। और जब भी ईश्वर चाहते हैं कि वापस इस आत्मा की जन्म हो, तभी ईश्वर वापस हमें भेजते हैं, हमारी आत्मा को भेजते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो असलियत नहीं है। आपका जो शरीर है, आपके साथ जो घटनाएं घटती है, आपके साथ जो चीज़ें होती है, वो सब आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत सिर्फ एक है जो परमात्मा से भी जुड़ी हुई है, और फिर वो असलियत है आपकी आत्मा, ठीक है। आपकी आत्मा के अलावा और कुछ असलियत है ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज आई है। अगर आप जैसे मैंने कहा कि ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आपको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रहा, तो बिल्कुल ही घबराइए मत। वैसे भी ईश्वर का ज़िंदगी है, आपका ज़िंदगी नहीं है। ईश्वर हमारा शरीर है सिर्फ, ये ज़िंदगी तो ईश्वर ने दिया है ना। तो ईश्वर देख लेंगे और ईश्वर आपके साथ है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है ईश्वर की, गार्डियन एंजल की, तो उनसे आप प्रे कर सकते हैं, उनको आप बुला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो ज़रूर आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और मैसेज आई है, आराम कीजिए, ठीक है, आराम कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है। ईश्वर को प्रे कीजिए, गार्डियन एंजल को प्रे कीजिए, बिल्कुल ही घबराइए मत कि क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसे सब वगैरह, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज। और हो सके तो दूसरों की मदद लीजिए, दूसरों के साथ रहिए, ठीक है। जो भी आपको पसंद करते, जो भी आपसे प्यार करते, उनके साथ ही रहिए, ठीक है। तो अगर आप ये, अच्छा अभी एक और मैसेज आया है आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए, कि अगर आप पूछ रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसके लिए अभी जस्ट मैसेज आया, हाँ है, आपकी ज़िंदगी में सच्ची थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका दिमागी वहम नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम था ये बताना, तो हो गया अभी फुल एंड फाइनल हो गया स्कॉर्पियो वाली रीडिंग। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद आपके सारे सपोर्ट के लिए गाइस। जिन्होंने भी पाइल नंबर वाई चुना है उनके लिए रीडिंग मैं अभी शफल कर रही हूँ, ऑन कैमरा नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत नज़दीक हो गया है। ओके, तो ये जो आपकी ज़िंदगी है उसमें मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आप अभी ऐसे ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं रहा, या फिर ऐसे ज़िंदगी पे गुज़र रहे हैं जिनसे आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने किसी से तो कुछ तो झूठ बोला है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि कुछ तो घटना घटी है जिसकी वजह से आप, कोई तो इंसान है
जिनके साथ आप आँखों में आँखें डालकर नहीं देख पा रहे। ये भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से आप दोनों बहुत दूर-दूर हो, तो इसकी वजह से आपको एक-दूसरे के साथ रहने नहीं हो रहा और इसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे के आँखों में आँखें नहीं डाल रहे। लेकिन मुझे ऐसा ज़्यादातर एहसास लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी वजह से गिल्ट हो रही है, किसी वजह से तकलीफ़ हो रही है या शर्म आती है किसी वजह से, इसकी वजह से आपको शायद किसी से आँखों में आँखें डालने का आराम नहीं हो रहा, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है तो घबराइए मत, ये एक कुछ समय चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और वो समय अपने आप चला जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैंने मैसेज देखा कि आपकी ज़िंदगी में शायद लॉ एंड ऑर्डर कम हो रहा है, ठीक है? ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी, जैसे आपने प्लान की थी वैसे नहीं हो रही है, बिल्कुल ही एकदम अलग से हो रही है और बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो रही है, तो वो मुझे लग रहा है। दूसरों के लिए ये मैसेज है कि आपसे कुछ तो छुपाया जा रहा है, नहीं तो आप कुछ तो छुपा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि शायद आपको नज़रें मिलाना नहीं जम रहा, तो हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। आपकी अंतरात्मा आपसे बात किए जा रही है या फिर एक बार आपसे बात हुई थी और फिर आप जानते हो कि आपको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो किसी वजह से, ठीक है? तो फिर वो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके अभी स्थिति ऐसी ही है, ठीक है? हो सकता है कि आप एकदम ही गुम हो चुके हो और ये सोच रहे हो कि आपकी बुराइयाँ क्या है, ठीक है? मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी बुराइयाँ क्या चल रही है, वो सब आपका ध्यान बहुत जा रहा है, ठीक है? लेकिन असलियत क्या होता है? असलियत तो यही होता है कि इंसान के अंदर बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, ठीक है? तो बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। तो अगर आपके ध्यान आपके बुराई पे जा रही है, बिल्कुल ही घबराइए मत, आप में अच्छाइयाँ भी है। और एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो कोई तो एक पुस्तक लीजिए और उसमें आपकी अच्छाइयाँ लिखते रहिए, ठीक है? एक दिन में एक अच्छाइयाँ लिखेंगे तो फिर भी ठीक है, एक दिन में 20 अच्छाइयाँ लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे लगातार कुछ दिन के लिए कीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, क्योंकि आपको बेहतर महसूस होगा, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है और हो सकता है कि आपके जीवन में 2 नंबर महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में जेमिनी महत्वपूर्ण है। आप जेमिनी हो सकते हो, नहीं तो कोई और भी जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? नहीं तो हो सकता है कि आप क्रिश्चियन भी हैं। ये क्रॉस पे ध्यान गया मेरा, ठीक है? नहीं तो हो सकता है कि आपको ईश्वर पे, जीसस पे विश्वास है। हर्मिट, आपकी ज़िंदगी में अभी क्या बाधा आ रही है कि आप अकेले रह रहे हो, आप दूसरों के पास नहीं जा रहे हो और आप में वो लाइट नहीं है। अभी ये लाइट का क्या असल मतलब है हर्मिट कार्ड में, वो ये है कि ज्ञान, ठीक है? आपके अंदर कुछ एक ज्ञान की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? और आप बहुत सर्दी के जगह पर हो और आपको बहुत सर्दी महसूस हो रही है या फिर मतलब असल में सर्दी होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है। कोई कोई लोग शायद यहाँ पे सच्ची बीमार है, बीमारी में ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको बिल्कुल ही कुछ शरीरी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, बिल्कुल ही हो सकता है कि सर्दी लगती हो, नहीं तो दर्द होता हो शरीर में, ऐसे कुछ तो शरीर में कुछ तो अ, महसूस होना, तो हो सकता है कि वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो।
हो सकता है कि आपके कमर कमर को कुछ तो हुआ हो, ठीक है, मुझे कमर दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिर्फ यही बाधा है कि आप अकेले हो, और हो सकता है कि ये हाँ, तो आप अकेले हो और आपके पास जितना ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा भी ज्ञान हो, नहीं तो अंतरात्मा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पहले कि आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। हम्म हम्म, देखो मैंने कहा था कि आप अकेले हो, और ये वाली कार्ड आपको क्या करना चाहिए आगे, एडवाइस ईश्वर की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आप में से कोई तो है जो जिनसे आप नज़रें नहीं मिला पा रहे हो, तो उनसे आपको खुल्लम खुल्ला बात करनी चाहिए। ये कार्ड ये तो नहीं बोलता, एक मिनट। अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको दर्द हो, जी ज़रूर आपको दर्द होगा। अम, फिर क्यों बात करना चाहिए, क्योंकि आपके मन को राहत होनी चाहिए, ठीक है। जब हम सच्चाई बोलते हैं दूसरे इंसान को तो हमारे मन को राहत होती है, तो इसीलिए आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए। और दूसरा मैसेज आ रहा है कि दूसरों के साथ रहना चाहिए, हो सकता है कि दोस्तों के साथ, जैसे मैंने कहा कि आप अकेले हो तो आपको दूसरों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। परिवार के साथ भी हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है परिवार वाले, मर्द जो, हो सकता है कि टकले हो, ठीक है। तो वो बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, लेकिन उनसे बात करना है, ठीक है। अम, इसके अलावा अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तो एडवाइस ये है कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कीजिए, जॉब नहीं तो बिजनेस दोनों के लिए है। ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर दूसरे लोगों के साथ काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का क्या संबंध है, वो ये है कि आपको एकदम ही अजीब लगेगा दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या फिर क्यों कर रही हूँ, दूसरों पे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे दूसरों के साथ काम नहीं करना है, ऐसा सब एहसास होगा। लेकिन इस सब ये इतना दर्द होगा, लेकिन उन सब के बावजूद आपको यही एडवाइस आई है कि आपको दूसरों के साथ काम करनी चाहिए। अम, अगर आप किसी का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे लग तो नहीं रहा दूसरे इंसान का है, आपके पार्टनर का है, मतलब किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है कि आपका भी हो या फिर आपको दो लोग इक्वली पसंद हो, ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और एक और मैसेज मुझे लेना है, आर से, आर नामक को कुछ है, ठीक है। हम्म, पी नामक कोई एक इंसान है, या आप हो, पता नहीं, ठीक है। ओके। मैं इश्क वाला लव सॉन्ग सुन रही हूँ मेरे दिमाग में, वर्गो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, यही मैसेज था टैरो के हिसाब से आपके लिए, ठीक है। और भगवत गीता से मैं मैसेज लेती हूँ आपके लिए। ये इंग्लिश में पढ़ती हूँ और मतलब बताती हूँ। फॉर इवन ऑन obtaining undisputed sovereignty and an affluent kingdom on this earth and lordship over the gods, I do not see any means that I can drive away the grief which is drying up my senses. Oh my god, बहुत डीप मीनिंग है इसका। ये बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारी किंगडम जो
महाराजाओं का घर, उनका संपत्ति, उनका प्रॉपर्टी ले लिया। सारे जो धरती है उसका मैंने जो ईश्वर है उनसे उनको हरा के मैंने खुद में ईश्वरता पा लिया। ठीक है, उनको हरा दिया मतलब मैं ईश्वर हुआ, ऐसे कुछ तो है मतलब। ठीक है, लेकिन ये सब के बावजूद मैं एक भी चीज़ ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ जिससे मेरा जो दर्द है वो चला जाएगा। मेरा दर्द अभी तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो दूसरे इंसान से मिलेगी, दूसरे चीज़ों से मिलेगी। हो सकता है कि अगर मुझे जॉब मिले तो फिर मैं खुश हो जाऊँ, पैसे मिले तो फिर मैं खुश हो जाऊँ, फलाना फलाना जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, ड्रीम जॉब, ड्रीम क्या बोलते हैं, घर मिले तो मैं खुश हो जाऊँ। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊँ, नहीं तो बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड मिले तो मैं खुश हो जाऊँ। ठीक है, जो भी है उससे खुशी नहीं मिलने वाली। जो दर्द है वो ज़िंदगी की असलियत है। गौतम बुद्धा ने भी यही कहा था कि ज़िंदगी की 4 असलियत है, उनमें से एक था दर्द। ठीक है, दर्द ज़िंदगी की असलियत है, उनसे हम दूर नहीं हो सकते और वो हमारे ज़िंदगी में रहने ही वाला है। एक और मैसेज आ रही है आपके लिए, सॉरी। फॉरगिव, माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। यही मैसेज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। तो जो भी आप हो बिल्कुल ही घबराना मत, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो यही मैसेज था आपके लिए। ठीक है, ईश्वर करे सब ठीक हो जाए। ईश्वर से प्रे कीजिए, वो आपके साथ ही है। ठीक है, कभी भी उम्मीद मत हारिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जिन्होंने भी फाइल नंबर 4 कार्ड 1 चुना है तो उनके लिए ये रीडिंग। और एक और बात मैं बता दूँ आपके लिए, एक ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, दूसरों, हो सकता है कि दूसरों को मदद करना चाहिए, या फिर ये टैरो की तरफ से ही मैसेज आया है कि क्या बोलते हैं, दूसरों को दान देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए। तो शुरुआत करते हैं। आपके लिए ही आपकी पास्ट की भी कार्ड आई है। एक मिनट मैं देखती हूँ पहले कार्ड्स। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कार्ड आई है आपके पास्ट में। ये बोलती है कि आप पहले तो अकेले थे। ठीक है, लेकिन आप अपने काम पे बहुत ध्यान देते थे। ठीक है, काम 3 नंबर आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप पहले एकदम ही आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंजेस आए, कुछ तो बदल गया आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप एकदम ही एक तो किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एकदम स्पिरिचुअल हो गए हो। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब ये होता है कि आपको एहसास होना कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही है और फिर एक ही बार मिलेगी, ऐसे कुछ तो एहसास होना, या कुछ तो एकदम ही मोटिवेशन हो गया आपको ज़िंदगी पूरी तरह से जीने का। ठीक है, मुझे ये कार्ड से बहुत ऐसा एहसास हो रहा है और इसी वजह से आप बहुत कुछ ऐसे देखने लगे कि क्या क्या है मेरे ज़िंदगी में, क्या क्या चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
मेरे पास जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। और ऐसे देखते हुए आप आगे भी देखने लगते हैं कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि और क्या है इस ज़िंदगी में। ठीक है, ईश्वर ने क्या क्या दिया है ये ज़िंदगी में। कोई तो है जो यहाँ पे 16 साल की है, सबके लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, और ये कार्ड, हाँ, यही बता रहा है कि जॉब से रिलेटेड नहीं तो करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे थे पहले। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से, नहीं सॉरी, पास्ट में आपकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ही एकदम ओपन हो गए ज़िंदगी जीने से। ठीक है, जीने से आपको डर नहीं लगता, जीने से आपको प्यार होने लगा। ठीक है, तो वो दिख रहा है। हो सकता है कि कोई तो यहाँ पे पहले डिप्रेस था लेकिन अभी जाके वो ठीक हो गए काउंसलर के ज़रिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और फिर बाद में अभी का जो स्थिति है वो ये है आपके जीवन में कि आप बहुत एक मिनट, इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, पहले तो आपको पहले काम बहुत अच्छे से आता था, काम करने को वगैरह, और अभी आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। भावनाओं के ज़रिए आपका जो भावना है उसमें आप बहुत ताकतवर हो चुके हो, बहुत बढ़ चुके हो, और बहुत दूसरों को हो सकता है कि आप एडवाइस भी देते हो। कोई तो है जो शायद यहाँ पे लाइफ कोच भी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ काम है जिसमें आप दूसरों को मदद करते हो। हो सकता है कि आपका काम हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को अपने आप मदद करते हो सकता है आपके दोस्त हो, नहीं तो परिवार वाले हो। ठीक है, उनको मदद करते हो कि अगर उनको कुछ भी भावना महसूस हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, तो फिर आप उनको संभालते हो, उनकी उनको एकदम बोलते हैं ना, जैसे कंधा देते हो रोने के लिए। ठीक है, तो वो वैसे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको आप मदद किए जाते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप काउंसलर हो, लाइफ कोच हो जॉब के ज़रिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका ऐसा ज़िंदगी हो जहाँ पे आप अपने दोस्तों को वगैरह मदद करते हो। ठीक है, तो फिर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको देख रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मिनट, एक्चुअली लवर्स कार्ड जो है ना, ये रिवर्स में आई थी और मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसको रिवर्स में पढ़ना चाहिए। शायद ना आपकी ज़िंदगी में प्यार बाधा बन रही है। ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये देखो, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जॉब या फिर ऐसे रिलेटेड है। जॉब नहीं, जॉब ज़रूरी नहीं है, ऐसे कुछ है। लेकिन क्या बोलते हैं, ये वो चीज़ें बताता है जिसमें हम मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो फिर प्यार में हमारे भावना रहता है ना, और इसमें क्या रहता है कि जॉब में एकदम एकदम, हाँ मुझे आगे बढ़ना है, आगे करना है, ये करना है, वो करना है, वैसा वाला एनर्जी है वो। ठीक है, और यहाँ पे आगे जाकर भी ऐसे दिख रहा है कि आप क्या बोलते हैं, ये बाधा बन रही है। ठीक है, आप बहुत झगड़े कर रहे हो या ऐसे कुछ, इसके वजह से ये ऑब्स्टिकल हो रहा है। और सॉरी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही कार्ड्स को। तो किसी के लिए ये सच है कि जो आपका जो भावना है उसको आप छुपाए रखते हो, या फिर उसमें आपने मदद करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से तकलीफ़ें हो रही है, और आपका जो जॉब है या फिर काम है वो पीछे पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भावनापूर्वक हो रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत एकदम छुपे हुए हैं। ठीक है, आप किसी को बता नहीं रहे हो आपके भावनाओं के बारे में, और किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हो, और इसके वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, झगड़े होने के वजह से
फिर आप सोच रहे हो कि ये सही भी है क्या, कि मतलब मैं काम जो कर रहा हूँ या फिर आपके काम को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको अभी रिसेंटली एक प्यार मिला हो, या हो सकता है कि दोस्त भी मिले हो, ठीक है, लेकिन उनको भरोसा करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, फिर आप इसीलिए सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। यही दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो बाधा बन रही है वो सिर्फ यही दोनों चीज़ है कि अ, आपके जो जीवन में जो सारी चीज़ें निकल चुकी है उसके बारे में आप बहुत देखकर आपको बहुत दुखी हो रहा है कि मतलब अभी ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। इंसान हो सकता है, नहीं तो जॉब हो सकता है, नहीं तो कुछ तो, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है ये बता रही है कि अम, हम्म, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। परिवार वाले से भी हो सकता है, दूसरों के साथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी से निकल गया। और इसीलिए ये वाली कार्ड आई है एज एन एडवाइस कि जो काम आप कर रहे हो, ये कार्ड इस एक्चुअल में ये बताती है कि आपको बिल्कुल ही तकलीफ़ हो रही है ये सोचते हुए कि जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, वो करना चाहिए या नहीं, वो जारी रखना चाहिए या नहीं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हाँ बोलती है, जारी रखना है बिल्कुल ही, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा देर तक आपको लाभ मिलने का संभावना है, ठीक है। और मैं देखती हूँ एडवाइस कार्ड कुछ है क्या। अगर ये वाली कार्ड आपको रेजनेट नहीं होती ना, या फिर रेजनेट होती है तो फिर मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट में। विश्वास रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको विश्वास रखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा हो। आप में से कोई तो है जो बिल्कुल ही एकदम हेल्दी नहीं महसूस कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में, तो उनके लिए ये आई है ईट हेल्दी। जो भी हेल्दी खाने हैं वो खाइए, और क्लोजर, ठीक है। क्लोजर तो इसके लिए आई है कि मतलब क्या बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो नहीं रहा उस पे ध्यान बहुत जा रहा है ना, कि मतलब हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप हो, नहीं तो जो अभी का रिलेशन है वो नहीं रहा, तो इसलिए क्लोजर, उसे जाने दीजिए और प्यार से जाने दीजिए। ऐसे नहीं कि नहीं अब मुझे तो नहीं चाहिए, निकल जा, ऐसे नहीं होता। धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं मेरी ज़िंदगी के लिए, और आपके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद, ऐसे करके उन्हें जाने दीजिए। ये एहसास रखिए कि आप एक अपनी आत्मा हैं, अपना शरीर नहीं। यूनिक आप हो सकते हैं कि अलग हो, जितने आप अलग हैं उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। आपका जो हटके चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको बिल्कुल ही सही से नहीं सर्व कर रही है, लेकिन वही चीज़ है जो आपको पूरी तरह से मदद करेगी, ठीक है। वही चीज़ का वैसे ही रहिए जैसे आप हैं, तो आगे जाके आपको लाभ होगा, ठीक है। तो ये वाली मैसेज आई है, और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या भगवद गीता की मैसेजेस है। हाँ। श्री भगवान सेड टू यू, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर आपको हिंदी में बता के दूंगी, ठीक है।
To you who are devoid of the carping spirit, I shall now unfold the most secret knowledge of Nirguna Brahma, along with the knowledge of manifest divinity, knowing which you shall be free from the evil of the worldly existence. Okay. आपके जो जीवन में, अच्छा, तो ये वाली जो पाइल है उसमें मुझे एक तो चीज़ बहुत एकदम क्लियरली दिखाई दी कि आपका जो जीवन है वो बहुत एकदम एकदम खुशहाल भी होने दो। पहले पहले बहुत खुशहाल थे, बहुत एकदम आप एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि ज़िंदगी और क्या क्या देना चाहती है वगैरह, लेकिन असलियत ऐसा नहीं है। असलियत हमारी ज़िंदगी की वो नहीं है कि जो वो हमारा शरीर हमें महसूस करवा सकता है। असलियत हमारी ज़िंदगी का वो है जो हमारा आत्मा है, ठीक है, हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है, ठीक है। तो ये वाली मैसेज से मुझे एकदम क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो जो क्या बोलते हैं, जो ज़िंदगी है, हमारी शरीर होने दो, हमारे रिलेशंस होने दो, हमारी भावनाएं होने दो, हमारा जॉब होने दो, हमारा बिजनेस होने दो, जो भी है, जो भी हमारी ज़िंदगी है वो हमारी असलियत नहीं है। और अगर जितना हम उसमें खुद को पाने की कोशिश करेंगे उतना हम असल में ईविल के अंदर जा रहे हैं, कि मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्डली ईविल इस बुक में बताया है। मतलब दुनिया का जो मोह माया भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोह माया का डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो असल में तो ये कह रहा है कि जो भी आपको लगता है कि आपकी सच्चाई है, अगर वो आपकी सच्चाई आपके ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब से रिलेटेड है, तो वो असल में आपकी असलियत है ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कोई तो एक ऐसे इंसान है जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप है तो है कौन, ठीक है। तो वो ये वाली कार्ड में भी दिखती है, 3 ऑफ वॉन्ड्स में। तो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आप है तो है कौन। तो उसके लिए ये कार्ड आई है कि ये मैसेज आया है कि आपका ज़िंदगी आपके ये नहीं है कि क्या मैं मेरा जॉब हूँ या फिर मेरा करियर हूँ या फिर मैं मेरी पढ़ाई की स्कोर हूँ या फिर मेरा रिश्ता जो है वो मुझे डिफ़ाइन करता है। ऐसे कुछ नहीं है, आप अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं। और लेकिन आपकी जो सच्चाई है वो आपकी आत्मा है, आपकी शरीर नहीं, ठीक है। आत्मा को भावनाएं नहीं होती, आत्मा को अकेलापन महसूस नहीं होता, आत्मा को जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आत्मा कुछ एकदम ही अलग सच्चाई है हमारी, और वही एक सच्चाई है। ये हमारी जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो हमारी सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज। तो इसलिए मुझे समझा कि बहुत सारे कार्ड्स क्यों आए थे आपके लिए, क्योंकि आप बहुत खोज में निकले हो, आप बहुत सोच में निकले हो कि मतलब आप है तो है कौन, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कमेंट में, ताकि मुझे भी समझे। और हाँ, थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेल कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का नाम जो है वो इजी टैरो है, और शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया हुआ है, लेकिन अभी तक तो नहीं आता। अगर मैं ढूंढती हूँ कैसे लिंक देते हैं तो मैं आपको लिंक ज़रूर दूँगी, लेकिन जो नाम है वो वही है, EASYYTAROTT, इजी टैरो, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। आप में से भी कोई मलयाली है क्या? मतलब मैं मलयाली हूँ तो इसलिए पूछ रही हूँ। थैंक यू, बाय।